हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट में आपके लिए जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, और नई खबर ये है कि आज हम आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न लेके आए हैं। हाँ, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। तो ये जो कोडिंग प्रोसेस आज का हम लाए हैं, पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद आराम से हम लोग बैठ करके पजल सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखो, पैटर्न में हो क्या रहा है, 3 पार्ट हैं, है ना। सबसे पहला पार्ट हम आते हैं, कोई एक शब्द आप लीजिए, ले लिए, ओके, थोड़ा सरल शब्द लीजिएगा, है ना। अब उसके लास्ट लेटर को लीजिए, लास्ट लेटर, लास्ट आखिरी वाला, हाँ, उसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उस लास्ट लेटर के जिस पहले का जो लेटर आता है वो आप लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने एक वर्ड लिया नेक, NECK, है ना। तो अब लास्ट लेटर नेक का कौन सा है, के हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि के जस्ट पहले का लेटर ढूंढेंगे, कौन सा है जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जे लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए एक वर्ड है आपका मग, लास्ट लेटर बताइए, जी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे, बिल्कुल ठीक, इसके जस्ट पहले का लेटर। तो आप समझ गए, पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी शब्द का लास्ट लेटर ले रहे हैं और उसके जस्ट पहले का लेटर लिख दे रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो जस्ट पहले वाला लेटर आएगा उसको, ठीक है। आ गई बात समझ में, किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे चल सकते हैं हम, अनुमति है, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो, ऐसा है कि इसमें आप कोई भी शब्द लेंगे, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड लेंगे कोई भी, उसको गिनिए कितने लेटर्स का है, वो लेटर का नंबर लिख दीजिए आप। जैसे हमने एक वर्ड लिया गैप, GAP, गैप, कितने लेटर का हुआ ये वर्ड, 3 लेटर का हो गया, ओके। तो हमने 3 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। मान लो क्लैश, CLASH, कितने लेटर का हुआ, 5, तो 5 लिख दिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया था, लास्ट लेटर को लिख लिया था, उसके जस्ट पहले जो लेटर आता है उसको लिख दिया, फिर सेकेंड पार्ट में जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं वो नंबर लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में, क्लियर है सबको। चलिए अब तीसरा पार्ट, यहां पे क्या हो रहा है, 2 सिचुएशंस हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स का वर्ड है कोई, जैसे कि मान लो 3 अक्षर का शब्द, 5 अक्षर का शब्द, 7 अक्षर का शब्द, 9 अक्षर का शब्द, ऐसा कोई वर्ड है, तो आप क्या करेंगे कि जो किसी भी इस तरह के शब्द विशेष का शुरू का अक्षर है ना, उसके जस्ट पहले वाला अक्षर लिख देंगे आप। जैसे कि मान लो एक वर्ड है यस, है ना, कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का है, तो 3 तो भाई ऑड नंबर हुआ, है ना। तो वाई के पहले, वाई चूंकि शुरू का अक्षर है यस में, वाई के पहले कौन सा अक्षर आता है, जस्ट पहले एक्स, तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लो एक वर्ड है यस्टरडे, YESTERDAY, तो यस्टरडे कितने लेटर का है वर्ड, 9 लेटर्स का, तो 9 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब ऑड नंबर है 9, तो वाई है इसके शुरू का अक्षर, आप जानते हैं यस्टरडे में क्या लिखेंगे आप, एक्स लिखेंगे, वाई के जस्ट पहले का लेटर, ठीक है। चलिए अब हम एक और सिचुएशन आपको देते हैं इसी पैटर्न को समझने के लिए।
मान लीजिए कोई वर्ड ऐसा है जो इवन नंबर ऑफ लेटर का है, जैसे कि हमने आपको बोला इवन, EVEN, इवन। मान लो ये कितने लेटर्स का वर्ड है इवन? 4 अक्षरों का। तो 4, 6, 8 इस तरह के लेटर्स का कोई भी वर्ड हो तो आप क्या करेंगे, शुरू का अक्षर लेंगे, उसके जस्ट बाद का लिख देंगे अक्षर, ठीक है। तो EVEN, इवन, इसमें आप क्या करेंगे, हाँ शुरू का लेटर ई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो क्या करेंगे, F कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर यही ऑड नंबर ऑफ लेटर का होता और जैसे ईट, EAT होता तो आप क्या करते यहाँ पे, आप D लिख देते। लेकिन इवन, EVEN है तो आप क्या लिख रहे हैं, F लिख रहे हैं, ठीक है। चलो एक वर्ड और देते हैं आपको। मान लो लिखा हुआ है डिश, DISH, कितने लेटर्स का है ये शब्द? 4 लेटर्स का। ओके, आप क्या लिखेंगे, पहला लास्ट वाला पैटर्न बताइए। C लिखेंगे। C क्यों लिखेंगे भाई? नहीं, डिश, DISH। अब बताइए, E लिखेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ लेटर का वर्ड है तो इसलिए D के बाद E आता है जस्ट बाद में, तो आप E लिखेंगे। डिश, तो यहां पे E लगेगा, ठीक है। मान लो एक वर्ड है CHANGE, चेंज, है ना, CHANGE, चेंज। अब ये कितने लेटर्स का है शब्द? 6 लेटर्स का। तो 6 यानी 6 जो है वो इवन नंबर ऑफ लेटर्स का है कि ऑड नंबर्स का? या बिल्कुल सही, इवन नंबर ऑफ लेटर्स का है ये शब्द, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाँ जो C है उसको क्या कर देंगे आप, D कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? जब ऑड नंबर का होता, जैसे चेक होता, तो आप क्या करते, C को B कर देते, ठीक है। क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ लेटर्स का शब्द है इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इसको B कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब हमको लगता है आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इन तीनों भागों में से किसी भी भाग में अगर किसी को भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। नहीं है? समझ में आ गया? चलिए, नाउ स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहां पे लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लास ऑलवेज हार्ड इज रिटन एज R5D, C4I, R6B. Order mixture loss is written as R4M, Q5P, D7N. Table pineapple orange can be coded as D6P, D5U, D9Q. ठीक है, तो लिखा हुआ है what is the code for average in the given code language? AVER, AGE, average। बताइए। D7Z, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि D तो लास्ट का लेटर E है तो इसलिए इसको D कर दिए थे, इसलिए 7 क्योंकि 7 अक्षर का है। और Z हमने क्यों लिखा? क्योंकि A है तो A के पहले जो होगा वो Z ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, K11T कैन बी द कोड ऑफ विच वर्ड? K11T बताइए। ऑप्शन A सुपर स्पेशल, ऑप्शन B आइडियल, ऑप्शन C सुपर चार्ज, ऑप्शन D सेमी लेथल, ऑप्शन E सेंटिमेंटल। वेरी गुड, सेंटिमेंटल, बिल्कुल ठीक। क्यों होगा? सेंटिमेंटल 11 अक्षर का शब्द है तो L लास्ट में है तो L को K कर दिया, K11 है ना। तो ये ऑड नंबर है तो S है तो
K11T यहाँ पे लिखा है, वैसे K11R होना चाहिए इसका, ठीक है। चलिए, K11T गलत लिखा हुआ है, K11R होना चाहिए, ठीक है। K11R कैन बी द कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहां पे दिया है सेंटिमेंटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर वर्टिकल इन द गिवन कोड लैंग्वेज। वर्टिकल, VERTICAL, VERTICAL, बताइए। वेरी गुड, K8W, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, K8Q कैन बी द कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। K8Q, बताइए। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए पूल, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी फिजिकल, ऑप्शन डी नेचर, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए। फिजिकल, बिल्कुल ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड ऑफ न्यूज इन द गिवन कोड लैंग्वेज। NEWS, वेरी गुड। R4O, R4O, ठीक है। क्यों R4O? एस के पहले आर आता है, ठीक है। उसके बाद 4 अक्षर का शब्द है, तो और शुरू में कौन सा लेटर है? N है, तो LMNO होता है ना, N के बाद O आता है, और इवन नंबर ऑफ लेटर्स का शब्द है ये, इसलिए यहाँ पे O लिख दिए ये हम। R4O हो गया न्यूज का कोड, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अब ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म, लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, तो ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।